हरे कृष्णा। तभी हम भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 के अंतर्गत श्लोक संख्या 19 पर विचार करेंगे। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं न अन्यम गुणेभ्या कर्तारम, गुणों के अतिरिक्त और कोई अन्य नहीं है कर्तारम यानी कर्ता। जितने भी कर्म हो रहे हैं तो उनको करने वाला कौन है? गुण ही हैं, तीन गुण ही हैं, अन्य नहीं। यदा दृष्टानुपश्यति, जब दृष्टा ऐसा देखता है। दृष्टा का मतलब जीवात्मा। जिस समय जीवात्मा दृष्टा बन जाता है और केवल देखता है, क्या देखता है कि गुण ही कर्म कर रहे हैं। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, और गुणों से परमेश्वर को जो है ऊपर देख लेता है, गुणों से ऊपर देख लेता है। मद्भावम सोऽधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु श्री कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। अन्यथा व्यक्ति का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वो इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। जब तक व्यक्ति को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वो वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वो अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो श्री कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया था कि जो व्यक्ति जिस गुण में स्थित होता है, वही गुण उस व्यक्ति से उसी प्रकार के कर्म कराता है तथा फिर वही गुण अपनी दिशा में उसे ले भी जाता है। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, यदि व्यक्ति इन 3 गुणों के कार्यों को समझ लेता है तो इससे क्या परिणाम होता है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि जो व्यक्ति इन गुणों के कार्यों को समझ लेता है वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 4 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक
चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम, अर्थात इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है। गीता 3:27 में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही कर्म सभी प्रकार से किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित होकर व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। ये बात समझने की है कि जो व्यक्ति माया के अंतर्गत सत्वगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को सत्वगुण पवित्र कर्म करने के लिए विवश करता है। फिर जो व्यक्ति माया के अंतर्गत रजोगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को रजोगुण इंद्रिय तृप्ति के कर्म करने के लिए विवश करता है। फिर जो व्यक्ति माया के अंतर्गत तमोगुण को भोगना चाहता है, उस व्यक्ति को तमोगुण विनाशकारी कर्म करने के लिए विवश करता है। अब चूंकि ये गुण व्यक्ति को दिखाई नहीं देते हैं, अतः व्यक्ति सोचता है कि वह स्वयं ही ऐसा है तथा ऐसे कर्म कर रहा है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीनों गुणों के अतिरिक्त कोई अन्य कर्ता नहीं है। ये बात हमें समझनी है। अर्जुन ने भी गीता 3:36 में श्री कृष्ण से प्रश्न किया था कि जिस समय व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, उस समय कौन है जो उससे बलपूर्वक पाप कर्म कराता है। कभी कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति बहुत विचार करता है कि मैं ऐसा पाप ना करूं, ये पाप उस समाज में अत्यंत निंदनीय है जिस समाज में मैं रह रहा हूं, फिर भी वो पाप करता है। इस प्रकार अर्जुन ने इतना तो समझ लिया कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति पाप नहीं करना चाहता है, परंतु उससे पाप कर्म कोई अन्य व्यक्ति कराता है। इसका अर्थ है कि पाप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं करता है, बल्कि कोई अन्य व्यक्ति पाप करता है। परंतु अर्जुन ये नहीं समझते हैं कि यदि पाप करने वाला व्यक्ति पाप नहीं कर रहा है तो कौन पाप कर्म कर रहा है। उस समय श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि रजोगुण से उत्पन्न काम अथवा क्रोध ही उस व्यक्ति से पाप कर्म कराता है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल पाप कर्म ही नहीं, बल्कि जितने भी शुभ अथवा अशुभ कर्म हैं, वे सभी कर्म जीव के द्वारा प्रकृति के 3 गुण ही कराते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक में अगले शब्द हैं यदा दृष्टानुपश्यति, अर्थात जिस समय दृष्टा इस प्रकार देखता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय दृष्टा इस प्रकार देखता है, दृष्टा किस प्रकार देखता है? दृष्टा देखता है कि प्रकृति के 3 गुण ही कार्य कर रहे हैं, वह कुछ नहीं कर रहा है। दृष्टा का अर्थ है देखने वाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उस जीव की बात कर रहे हैं जो श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुखी नहीं होना चाहता है। उसने जिज्ञासा की थी कि वह जितना अधिक माया को भोगने का प्रयास करता है, माया उसे उतना ही अधिक कष्ट देती है। ऐसी स्थिति में वह श्री कृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक भक्त से ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसे ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है कि वह देख सकता है कि माया के 3 गुण ही उसे अच्छी तथा बुरी गति प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर दृष्टा का अर्थ है ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर व्यक्ति प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु श्री कृष्ण हैं और वे अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति
अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा अपनी बद्धावस्था होने के बारे में जान सकता है। वो इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वो दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो देख पाता है कि तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण अनुपश्यति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अनुपश्यति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा पश्यति। अनु शब्द का अर्थ है पीछे पीछे तथा पश्यति शब्द का अर्थ है देखता है। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ पीछे पीछे देखता है। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इस सत्य को उनकी सहायता से देखता है जो पहले से देख रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि यह ज्ञान उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो व्यक्ति तत्वदर्शी महात्मा के द्वारा सुनता है। इस सत्य को व्यक्ति सुनकर ही देखता है। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे या तो यह कहते हैं कि वे ही सभी कर्मों को कर रहे हैं, अथवा ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सभी लोगों से सभी प्रकार के कर्म करा रहे हैं। यदि श्री कृष्ण किसी से पाप कराते हैं तो वह पाप करता है, तथा यदि श्री कृष्ण किसी से पुण्य कराते हैं तो वह पुण्य करता है। ये सब अज्ञान है। हमें यदि श्री कृष्ण के द्वारा प्रारंभ हुई शिष्य परंपरा के द्वारा दृष्टि प्राप्त होती है, उस समय हम देख पाते हैं कि जिस समय हम श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर सुख भोगना चाहते हैं उस समय माया के तीन गुण ही हमसे अच्छे तथा बुरे कर्म कराते हैं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक के अगले शब्द हैं गुणेभ्यः च परम वेत्ति, अर्थात वो गुणों से परे अर्थात श्री कृष्ण को जानता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण एक दूसरी बात भी कह रहे हैं। पिछली शिक्षा में श्री कृष्ण ने कहा था जिस समय जीव श्री कृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक भक्त से दृष्टि प्राप्त कर लेता है उस समय वो समझ लेता है कि चूँकि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर भोगना चाहता था, इसीलिए तीन गुण उसके द्वारा अच्छे तथा बुरे कर्म करा रहे हैं तथा वह दुर्गति भोग रहा है। परंतु इतना जानना पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वह इसके आगे की एक अन्य बात भी जान लेता है। वो बात क्या है? वो जान लेता है कि श्री कृष्ण इन तीन गुणों के नियंता हैं। परम शब्द का यहाँ पर अर्थ है परम नियंता। तो वह यह भी जान लेता है कि यदि वह श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करेगा तो श्री कृष्ण के नियंत्रण में होने के कारण ये तीन गुण उसे छोड़ देंगे। चाहे हम तीन गुणों की बात करें अथवा माया की बात करें, ये दोनों बातें एक ही हैं। गीता 7:14 में श्री कृष्ण ने अपनी माया को तीन गुणों वाली बताया है। इस प्रकार वे उक्त श्लोक में कहते हैं कि उनकी त्रिगुणमयी माया से छूटना संभव नहीं है। परंतु जो लोग श्री कृष्ण की शरण लेते हैं वे लोग माया से छूट जाते हैं। तथा यहाँ पर भी श्री कृष्ण यही बात कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अनुभवी महात्माओं के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि श्री कृष्ण ही इन तीन गुणों से परे हैं अर्थात नियंता हैं, वो व्यक्ति श्री कृष्ण की ही शरण लेता है। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं मत भावम सह अधिगच्छति, अर्थात वह मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल तक चला जाता है। श्री कृष्ण की भक्ति में सबसे पहला धरातल श्रद्धा का होता है, फिर दूसरा धरातल साधु संग का, फिर तीसरा धरातल भजन क्रिया का, फिर चौथा धरातल अनर्थ निवृत्ति का, फिर पांचवा धरातल निष्ठा का, फिर छठा धरातल रुचि का, फिर सातवां धरातल आसक्ति का तथा फिर आठवां धरातल भाव का होता है।
ये भाव प्रेम के धरातल से पहले होता है तथा भक्ति में अत्यंत ऊंचा धरातल है। जिस समय भक्त भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर पहुंचता है उस समय उसे श्री कृष्ण की भक्ति की परम शक्ति का अनुभव होता है। जिस समय वह बोलता है उस समय उसके शब्दों का प्रभाव श्रोताओं के हृदयों पर पड़ता है। भाव के धरातल पर भक्त श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कभी कभी नृत्य करने लगता है। भाव के धरातल पर व्यक्ति का श्री कृष्ण के प्रति सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। भाव के धरातल पर व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति में अपना समय लगाने के लिए सदैव उत्सुक रहता है। वो निष्क्रिय नहीं रहता है, वो भौतिक आकर्षणों से विमुख हो जाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिस समय व्यक्ति प्रकृति के गुणों से छूटने के लिए श्री कृष्ण की शरण लेता है उस समय वह भाव के धरातल पर आ जाता है। भागवत के 5वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय भरत महाराज वन में रहकर श्री कृष्ण की आराधना कर रहे थे उस समय वे भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर पहुंच गए। उस समय उनका हृदय द्रवित हो उठा, उन्हें रोमांच होने लगा और उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। वे श्री कृष्ण के चरण कमलों का निरंतर चिंतन करते रहते थे। वे इसी बात पर विचार करने लगे कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण शुद्ध सत्व में स्थित हैं, प्रकृति से अत्यंत परे हैं। उनके चरणों की शरण लेने से जीव प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है। जब तक जीव श्री कृष्ण के चरणों का भजन नहीं करता है तब तक वह प्रकृति के 3 गुणों से नहीं छूट सकता है। श्री कृष्ण ही अपने शरणागत भक्त को ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह माया की सेवा को छोड़कर श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है। तीनों गुण जीव को तब तक बांधते हैं जब तक जीव श्री कृष्ण की सेवा से नहीं बंधता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि 3 गुणों से ही जीव के सभी कार्य होते हैं उस समय वह श्री कृष्ण की शरण लेता है तथा जिस समय वो भक्ति के अंतर्गत भाव के धरातल पर आ जाता है उस समय वह प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस श्लोक की बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, गुण भिन्न अन्य कर्ता नाहि त्रिभुवने, सूक्ष्म दर्शन जार गुण निरूपणे, गुणातीत मोर भक्ति आमार से प्रभाव, आमार से भाव, स्वरूपे ते शुद्ध जीव प्राप्त से स्वभाव। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, गुण भिन्न अन्य कर्ता नाहि त्रिभुवने, अर्थात हे अर्जुन 3 गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, अतः इन 3 गुणों से छूटने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। तो ये स्थिति है जो गुणों से ऊपर उठ जाता है, 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है तो वो जो है 3 गुणों के कार्यों को देखने लगता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब जीवात्मा भक्ति में इतना ऊंचा उठ जाता है कि वो 3 गुणों से भी ऊपर आ जाता है तो फिर वो अपनी पहचान 3 गुणों से नहीं करता, बल्कि 3 गुणों को अपने से अलग देखता है या अपने को 3 गुणों से अलग देखता है। तो नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जिस समय दृष्टा देखता है कि गुणों के अतिरिक्त और कोई कर्ता नहीं है। गुणेभ्यश्चा परम वेत्ति, तो गुणों से परे जानता है। तो गुणेभ्यश्चा परम वेत्ति का मतलब क्या है कि गुणों से परे जानता है, लेकिन किसको जानता है? तो हमें समझना चाहिए कि गुणों से परे कौन है? गुणों से परे श्री कृष्ण है। तो गुणेभ्यश्चा परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति, तो फिर वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर भाव का मतलब यही है कि वो हमेशा अपने समय को श्री कृष्ण
के चरणों में, श्री कृष्ण के चिंतन में और श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो ये स्थिति भाव की होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आता है तो वो भाव के धरातल पर आ जाता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।